वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश स्टेलर इंग्लिश बुक का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल बीतते गए, समय बीतता गया, हम एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे, क्योंकि शहरी जीवन इतना व्यस्त होता है कि हर इंसान अपने आप में बिजी हो जाता है। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक दादी मुझे सुबह उठाती रहीं और स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। When I came back, she would ask me that the teacher had taught me, what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे पूछती कि आज टीचर ने क्या क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. और मैं दादी को जो भी कुछ मैं पढ़ता था वो आके बताता था। उन्हें अंग्रेजी के शब्द, वेस्टर्न साइंस की छोटी छोटी बातें, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दुनिया गोल होना आदि। तो जो भी कुछ मैं पढ़ता मैं दादी को बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी। और ये बातें उन्हें सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो मेरे पढ़ाई में मेरी मदद कर सकती, इसलिए वो ये सुनकर दुखी हो जाती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो ये सुनकर भी बहुत ही ज़्यादा अंदर से परेशान रहती कि उन्हें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातों पर विश्वास नहीं था, और वो इस बात से भी परेशान रहती थीं कि वहाँ भगवान, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि मेरी दादी चाहती थी कि मैं स्क्रिप्चर्स के बारे में, भगवान के बारे में पढ़ूं। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने बताया कि हमें संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है, मतलब अब मैं पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक लेसन्स भी सीखूंगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई, परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। और वो परेशानी का कारण ये था कि उनके अनुसार संगीत का संबंध गलत चीज़ों से था। वे सुनकर बहुत चिंतित इसलिए हो गई थी कि वो जो संगीत उसने सुनाया था वो अशोभनीय था। अशोभनीय मतलब सुनने में उतना अच्छा नहीं था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। और वो जो संगीत था वो भिखारियों के काम का था, सभ्य लोगों के लिए नहीं था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी जो थी वो असहमति को दर्शाती थी। कभी कभी बड़ों को जब ऐसी चीज़ों का पता चलता है, वो डिसअप्रूवल जो है वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें मालूम है कि बच्चे उस बात को निगलेक्ट करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, इसीलिए वो भी चुप थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद उस दिन से वो मुझसे बहुत कम बात करने लगी। When I went up to university, I was given a room of my own. मैं बड़ा हो गया और अब मैं विश्वविद्यालय गया तो मुझे अपना एक अलग कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और हमारा जो मित्रता का संबंध था वो अब टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर सेकुलरिज्म विद रेजिग्नेशन। और मेरी दादी ने एकांत और अकेलापन चुपचाप स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब उनसे बात करने वाला कोई नहीं था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और अब वो बहुत कम लोगों से ही बात करती, ज़्यादातर समय अपने स्पिनिंग व्हील यानी चरखे के पास बिताती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से शाम तक वो चरखा चलाती रहती और प्रार्थना करती रहती, क्योंकि अब उन्हें दुनियादारी से उतना मोह नहीं रह गया था। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर के समय वो थोड़ी देर आराम करती और गौरैया को यानी चिड़िया को दाना खिलाती, उन्हें उसमें सुकून मिलता। वाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ chirruping.
जब वे बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थीं तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके आसपास इकट्ठा हो जाती थीं। उनकी चहचहाहट से, चिरुपिंग मतलब होता है चिड़ियों के चहकने से, बहुत सारी चिड़ियाँ जब एक साथ चहकती हैं तो उस चहचहाहट का जो बहुत शोर और हलचल होती है उसके बारे में बताया है। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। तो कुछ चिड़ियाँ उनके पैरों पर बैठ जाती थीं, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थीं। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, और इतना ही नहीं, कुछ चिड़ियाँ उनके सर पर भी बैठ जाती थीं। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थीं लेकिन कभी वो उनको भगाती नहीं थी। शूट देम अवे का मतलब कभी भी वो नहीं कहती थी कि हटो या हटा दें हाथ से, ऐसा वो नहीं करती थी। वो मुस्कुराती और उन्हें कभी भी नहीं भगाती। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, और ये उनके दिन का सबसे खुशहाल आधा घंटा होता था जब वो चिड़ियों के साथ बिताती थीं। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने आगे की पढ़ाई विदेश जाने का फ़ैसला किया, आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फ़ैसला किया, अब्रॉड जाके पढ़ने का फ़ैसला लिया, तो मुझे लगा दादी बहुत दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं उनसे 5 साल के लिए दूर जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र में कोई भी, देखते हुए कोई भी कुछ नहीं कहा जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन दादी ने ऐसा नहीं किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। मतलब उन्होंने शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था जो भी उनके आसपास हो रहा था। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने तो आई लेकिन उन्होंने ना तो कुछ कहा और ना ही कोई भावना दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ जो हैं बराबर प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो दिमाग था वो भी प्रार्थना में लगा हुआ था, उनका मन पूरी तरह से प्रार्थना में लगा था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और वो जो उनकी जो उंगलियां थीं वो रोजरी यानी उस मनका को, उस माला के मनके को फेर रहे थे और बराबर निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट imprint of as perhaps the last sign of physical contact between us, और उन्होंने मेरे माथे को चूमा, और जब मैं वहाँ से चला गया तो मैंने उनके उस नमी को अपने जीवन में शायद आखिरी स्पर्श के रूप में संजो कर रखा। शायद मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे मतलब उनका जो सॉफ्टनेस थी उनकी बॉडी की, या जो उन्होंने मुझे प्यार किया था, वो शायद मैंने आखिरी समय के लिए सजो के रखा था, लास्ट साइन था उनके फिजिकल कांटेक्ट का। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, वॉज मेट बाय हर एट स्टेशन। उनको ऐसा लगा था कि ये उनके आखिरी पल हैं जब मैं उनसे मिल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं 5 साल बाद घर लौटा तो मैंने उन्हें स्टेशन पर, वो मुझे लेने आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, एक भी दिन वो बूढ़ी नहीं लग रही थी, उनमें कोई बदलाव नहीं आया था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। वो बिल्कुल मतलब बदली नहीं थी, बूढ़ी नहीं हुई थी, उनके पास अब भी बातें करने का समय नहीं था। जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तब भी मैं उनकी प्रार्थना की आवाज़ सुन सकता था। वो कांस्टेंट प्रेयर करती रहती थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. मतलब मैं आने के पहले दिन भी उनके सबसे खुशहाल पल वही थे जब वह गौरैया को दाना खिला रही थीं और उन्हें हंसते हुए हल्के हल्के डांट भी रही थीं। मतलब उसको लगा कि शायद मैं 5 साल बाद लौट कर आया हूँ, लेखक को लगा कि मैं 5 साल बाद लौट के आया हूँ तो शायद वो ही उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जैसे अपनी गौरैया को आधा घंटा गौरैयों के साथ बिताती थी, उन्होंने उस दिन भी अपने उस समय को वैसे ही बिताया, वही उनके लिए खुशहाल पल था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग।
उन्होंने मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल उठाया और गाना गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिसलैपिडेटेड ड्रम एंड sang द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। कई घंटों तक वे पुराने और टूटे हुए ढोल को बजाती रहीं और योद्धाओं के घर लौटने के गीत गाती रहीं। शी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमें उन्हें रोकना पड़ा ताकि वो ज़्यादा थक ना जाएं। उनको परसुएड करना पड़ा। That was the first time since I had known her that she did not pray. लेखक कहते हैं, जब से मैंने उन्हें देखा है, मैं उन्हें जानता हूँ, ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की, पूजा नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह वो बीमार पड़ गईं। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। तो उन्हें बहुत हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ और ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमसे कहा कि उनका समय आ गया है, मतलब उनका अंत का समय निकट आ गया है। शी said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने कहा कि जीवन का अंतिम अध्याय समाप्त होने के कुछ घंटों पहले ही उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी, इसलिए अब वे हमसे बात करने में समय बर्बाद नहीं करेंगी। वी प्रोटेस्टेड। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की। भाई, कोई कहता है कि मेरा समय नज़दीक आ गया है तो सब मान ही थोड़े लेंगे कि हाँ, आपके कहने से आपका समय आ गया है। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट पर ध्यान ही नहीं दिया, उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बातों को नहीं माना। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और फिर वो अपने बिस्तर पर शांति से लेटी रहीं, प्रार्थना करती रहीं, माला के मन के फेरती रहीं जैसे वो पहले किया करती थीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उनके होंठ हिलना बंद हो गए। माला उनके निर्जीव हाथों से, क्योंकि वो मर गई थी तो उनके हाथों में जान ही नहीं थी, तो उनकी माला उनके हाथों से गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. पेलर यानी पेल कलरिंग ऑफ हर फेस, उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनके हाथों में जान ही नहीं थी। उस पीलेपन को देखकर हमें समझ आ गया कि अब वो जीवित नहीं रहीं। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उन्हें बिस्तर से उठाकर परंपरा के अनुसार ज़मीन पर लिटाया, उन्हें लाल कफन से ढक दिया, लाल कपड़े से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटों के बाद हमने शोक मनाने का अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ गए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be क्रीमेटेड। तो यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और शाम को हम एक साधारण सा स्ट्रेचर लेकर आए, उनके कमरे में ले गए ताकि उनको बाहर लाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्यास्त हो गया था, सूरज डूब रहा था और उनकी सुनहरी रोशनी उनके कमरे के बरामदे में फैल रही थी। We stopped halfway in the courtyard. हम आंगन में आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे और हम रुक गए। All over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. और ये क्या था? वो तो कफन में लिपटी हुई थीं। पूरे बरामदे में और कमरे में जहाँ जहाँ वो लाल कफन में लिपटी हुई पड़ी थीं, हज़ारों गौरैया ज़मीन पर चुपचाप बैठी थीं। उनके चारों तरफ हज़ारों गौरैया आकर बैठ गई थीं, जैसे वो उन्हें अंतिम विदाई दे रही हों। देयर वॉज नो क्रिपिंग, इतना ही नहीं, चहचहाहट भी नहीं थी, कोई चिड़िया बोल नहीं रही थी।
वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमने उन चिड़ियों पर बहुत दया आई, मेरी माँ कुछ रोटी लेकर आई, उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। शी ब्रोक इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि हमारी दादी माँ उनको छोटे छोटे टुकड़े करके दिया करती थीं। एंड थ्रू इट टू देम, उनको उनकी चिड़ियों के सामने खाने के लिए डाले। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। कहते हैं ना कि जीव जो हैं वो बहुत समझदार होते हैं। चिड़ियाँ वहाँ पर दादी के लिए आई थीं और उन्होंने सामने पड़ी रोटी पर ध्यान भी नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब हम अपनी दादी के शरीर को बाहर ले आए तो वो चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेफ्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह सफाई करने वाले ने उन रोटी के टुकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया। तो इस प्रकार से दादी की अंतिम विदाई हुई। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं। खुशवंत सिंह वॉज एन इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। तो खुशवंत सिंह जो हैं वो एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, वकील, राजनयिक, पत्रकार और राजनेता थे। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ हंडाली इन व्हाट इज़ नाउ द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। उनका जन्म हदाली गांव में हुआ था जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। खुशवंत सिंह अटेंडेंट सेंट स्टीफेंस कॉलेज इन दिल्ली, गवर्नमेंट कॉलेज इन लाहौर एंड किंग्स कॉलेज इन लंदन। तो उनकी जो पढ़ाई है वो सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली, गवर्नमेंट कॉलेज जो कि लाहौर में है, किंग्स कॉलेज जो कि लंदन में है, वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। His newspaper column with malice towards one and all was syndicated all over the India. तो उनका प्रसिद्ध इस अखबार स्तंभ with malice towards one and all पूरे भारत में प्रकाशित होता था। During his lifetime, he wrote more than 100 novels and short stories collection including Train to Pakistan, I Shall Not Near the Nightingale, Delhi, a novel, and The Sunset Club. He also wrote a 2-volume History of the Sikh. तो उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक उपन्यास और कहानी संग्रह लिखे, जिनमें से प्रमुख हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, दिल्ली अ नॉवल, द सनसेट क्लब। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द सिख नामक 2 भागों में पुस्तकें भी लिखी। तो ये तो हो गया लेखक के बारे में। मैं आपको फिर से बता दूं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक, जिसमें समरी भी होगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।